दोस्तों नमस्कार। ये देखिए सैलो ट्यूबवेल है और पंप हाउस बना हुआ है। दोस्तों हाउस भी है यहाँ पे, पहले से ही बना है। ये देखिए, और डिलीवरी पाइप देखिए लोहे की लगी हुई है। और ये दूसरे साइड से दिखाते हैं आपको। ये पंप हाउस बना हुआ है इस साइड से, और ये गेहूं की फसल है आसपास की। और ये दोस्तों देखिए चक रोड है, ऐसे आकर के यहाँ पे मिला हुआ है। और ये खुली नाली है, दोनों साइड देख लीजिए दोस्तों। इधर मेड़ है। और दोस्तों उथले नलकूप बोरिंग 110 पीवीसी पाइप से होती है। और शाम का टाइम है जब वीडियो शूट किया जा रहा है। और ये पंप हाउस तीसरे साइड से, पीछे से भी दिखा देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों। और दोस्तों ये बोरिंग 110 पीवीसी पाइप से 100 फीट तक होती है। इसमें प्रायः जो है 80 फीट पक्का होल होता है और 10 फीट कच्चा होल होता है। उसके बाद दोस्तों इसका एक जो प्रोसेस है, अभी इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। आपको कृषक भाई द्वारा जो फसलें इससे सींच करके उत्पादित की जा रही हैं, इसको आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी दूरी तक गेहूं की फसल लगी हुई है, ये दाहिने साइड पे। और इधर देखिए दोस्तों, ये बाएं साइड। और दोस्तों ये मेड़ जो है, ये डिवाइडर का कार्य करती है। दो अलग अलग कृषक भाइयों का खेत होता है, इसको ये डिवाइड कर देती है। दोस्तों कोई भी फसल है, बिना सिंचाई के बढ़िया साधन के आप उसको अच्छे तरीके से उत्पादित नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिंचाई का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों सिंचाई क्या होती है? सिंचाई दोस्तों वो होती है कि अगर पौधे को जल की आवश्यकता है, उस समय उसको जल दिया जाए, तब वो सिंचाई है। अन्यथा की दशा में वो सिंचाई नहीं होती है। अगर आपके फसल को जल की आवश्यकता नहीं है और आप उसको जल दे रहे हैं या बारिश हो गई, तो वो सिंचाई नहीं है। तो दोस्तों जैसे धान है, गेहूं है, आलू है, या सब्जी की अन्य फसलें हैं, जब इनको वास्तव में पानी की आवश्यकता हो, सिंचाई की आवश्यकता हो, आप तभी कीजिए, वही सिंचाई है। इसलिए जो हमारे देश के नलकूप हैं, इनका महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों जो हमारे देश में नलकूप हैं, इनसे जो है 48% सिंचाई, या मोटे तौर पे आप मान सकते हैं कि जितनी भी सिंचाई होती है उसका आधा जो है नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। इस तरीके से चाहे हमारे सैलो ट्यूबवेल हों या मध्यम गहरे नलकूप हों या गहरे नलकूप हों, इनका महत्व इसीलिए बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों जो हमारा देश भारत है, इसमें पूरे विश्व की 18% जनसंख्या निवास करती है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन, ये हमारे लिए एक वरदान भी है, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है, जब विकास की बात आती है तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन सहयोग भी करती है और कुछ इसकी डिमेरिट है। उसके बारे में यहाँ बात करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों जो नलकूप होता है, ये हर किसान को अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसे सीमांत किसान है और पानी ऊपर है, स्टेटा ऊपर है, वाटर लेवल ऊपर है, तो उनको सैलो ट्यूबवेल कराना चाहिए। और अगर बड़े किसान हैं, गहराई में पानी है, तो उनको मध्यम गहरे नलकूप की बोरिंग करवाना चाहिए। और अगर स्टेटा और भी गहरा है तो वैसे कृषक भाइयों को गहरे नलकूप कराना चाहिए।
बोरिंग दोस्तों जैसे ऊपर उथले नलकूप है तो इसको 110 mm PVC पाइप से किया जाता है, और अगर मध्यम गहरे नलकूप है तो 8 इंची, जिसको आप 200 mm बोल सकते हैं, या 7 इंची 175 mm, इस तरीके से इन बोरिंगों को किया जाता है। और गहरा है तो 250 mm, 300 mm। ये देखिए दोस्तों, चलते चलते हम आ गए, बगल से एक छोटा सा नाला है और ये ड्रेन का काम करता है दोस्तों। जब भी इस एरिया में पानी ज़्यादा हो जाता है तो इसी के द्वारा ड्रेन कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। ये दूसरे साइड का खेत है दोस्तों। कोई भी फसल है, अगर पानी की अधिकता हो जाती है तो वो ख़राब हो जाती है, और पानी अगर उचित मात्रा में दिया जाता है तो वो फसलें अच्छी हो जाती हैं दोस्तों। वो आगे महुआ का पेड़ है और अन्य पेड़ पौधे हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे हैं दोस्तों। ड्रेन जो होते हैं, नाला, ये नाले दोस्तों जब हमारे क्षेत्र में पानी अधिक हो जाता है तो उनको बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ऐसे तो इनका हर सीज़न में कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन अगर जब बारिश का सीज़न आ जाता है उस टाइम दोस्तों नाले का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अन्य सीज़न में इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। लेकिन अगर बारिश हो गई और आप फसल लगाए हैं, पानी से डूब गई, तो उस समय ये जो ड्रेन है, जो ओवर वाटर रहता है, ज़्यादा पानी रहता है, उसको ये बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इसलिए इनका अपना महत्व है। ये शीशम का पेड़ है, इसी के किनारे किनारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और ये जो खाली ज़मीन है इनका बढ़िया प्रयोग हो रहा है दोस्तों। दूसरे साइड भी थोड़ा सा दिखाते हैं, उसके बाद फिर वापस चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, सब उसी ट्यूबवेल से पाइप लगा कर के सिंचाई का कार्य होता है। ये इस साइड का खेत है, और एक ट्यूबवेल दोस्तों, सैलो ट्यूबवेल अगर अच्छा है तो मान के चलिए इसका सिंचाई का जो एरिया है, सिंचाई क्षमता करीब 5 हेक्टेयर है। काफ़ी दूरी तक सिंचाई का कार्य किया जाता है। यद्यपि ये बोरिंग डीजल से चालित है, अभी कृषक भाई द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये डीजल से चालित है, तो अगर ये चाहें तो इस पर अपना विद्युतीकरण करवा करके थोड़ा सा इनको रिलैक्स मिल जाएगा। अभी सलाह भी दिया गया, तो उनके लड़के थे, कृषक भाई थे नहीं, तो हमने कहा ये प्रोसेस है, आप इसको जान लीजिए, और आपको आवश्यकता हो तो आप इसको अप्लाई करके करा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों बोरिंग तो वही होती है जैसे कैविटी बोरिंग है। आप चाहे उसको पंपिंग सेट से चलाइए, चाहे डीजल इंजन से चलाइए, चाहे सोलर लाइट से, सोलर ऊर्जा से चलाइए, चाहे विद्युत से चलाइए। तो इस तरीके से दोस्तों बढ़िया ढंग से कार्य किया जा रहा है। और ये देखिए दोस्तों, इधर की फसलें, ये बढ़िया फर्स्ट क्लास अच्छा वर्क है। और अब ये थोड़ा सा वापस चलते हैं। सूर्य देव का प्रकाश बहुत तेज़ी से पड़ रहा है, ये इसीलिए थोड़ा सा ऐसे साइड में करके दूसरे साइड की फसल आपको दिखाते हुए वापस ले चल रहे हैं दोस्तों। कोई भी फसल है, जब भी आपको उत्पादित करना है तो सबसे पहले आप भूमि का परीक्षण कराइए, मिट्टी का परीक्षण कराइए। उसके बाद जो तत्व उसमें मौजूद हैं उनको अगली फसल के लिए मिट्टी में मत डालिए, उनका प्रयोग न कीजिए। जो तत्व उसमें कम हैं उन्हीं तत्वों को आप डालिए।
जैसे पहले इसमें धान की बुआई हुई थी, तो इनके द्वारा बताया गया कि पहले, क्योंकि उसमें उसका कुछ हिस्सा कट करके रह जाता है, तो कुछ कृषक भाई पराली के रूप में जलाने का कार्य करते हैं। तो पराली वगैरह जलाना नहीं चाहिए, बहुत गलत वर्क है। इनके द्वारा बताया गया कि इसको जलाया नहीं गया था। ये हैरो से पहले जुताई करवाए, उसके बाद कल्टीवेटर लगवाए, फिर पाटा लगा करके डीएपी और बीज को डालने के बाद फिर उसको जो है रोटावेटर से जुताई करके मिक्स करवा दिया गया। और उसके बाद पहली सिंचाई करीब 23 दिन पे दिए, वैसे स्टैंडर्ड टाइम 21 दिन का है। और उसके बाद यूरिया और सल्फर प्लस जिंक की टॉप ड्रेसिंग हुई है। और ये फसलें आप देखिए काफ़ी दूरी में, इसमें अन्य कृषक भाइयों का भी खेत है और बढ़िया मतलब अच्छा वर्क किया जा रहा है इसमें। दोस्तों इनके द्वारा बताया गया कि 1 बीघे में करीब 1 बोरी यूरिया और 4 किलो जो है जिंक और 1 किलो सल्फर का प्रयोग किया गया है। और ये फसल मतलब अब ग्रोथ पे है और जल्दी ही ये आपको और अच्छी ग्रोथ पर मिलेगी, क्योंकि मौसम भी कुछ चेंज हो रहा है, अलग अलग तरीके से मौसम हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें प्रभाव है। और दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा सिंचाई ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, तो ये फसलें देखिए कैसे पीलापन इसमें आया है। और ये इधर सही है। तो दोस्तों कोई भी फसल है, अगर आप उसको ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं या ज़्यादा उसमें उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो वो अच्छा नहीं है। वैसे भी दोस्तों जैविक खाद या उर्वरक खाद का प्रयोग करना चाहिए, उससे फसलें स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती हैं। और अब हम दोस्तों फिर वापस आ गए हैं सैलो ट्यूबवेल के पास। और सैलो ट्यूबवेल दोस्तों इसमें मुख्य रूप से वही जो मेरे द्वारा पहले बताया गया 110 mm PVC पाइप, अच्छे मिस्त्री और अच्छा सामान प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपकी बोरिंग ड्यूरेबल रहेगी। इनके द्वारा देखिए छोटे छोटे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं और इस समय के साथ अपना ग्रोथ करेंगे। दोस्तों हौज तो बना ही है, देख ही चुके हैं आप। हौज आवश्यक होता है, अगर जैसे थोड़ा सा गांव से दूर ट्यूबवेल है तो हौज बना रहता है, तो उसमें थोड़ा सा पानी स्टोर रहता है, उससे पशु पक्षी भी पीते हैं और अन्य कार्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो आपको दोस्तों कोई भी कार्य करना है, सबसे पहले उसकी अच्छी प्लानिंग कर लेना चाहिए, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है और कंसिस्टेंसी बना के रखा जाता है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, कार्य अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लगातार और अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो सफलता के शिखर पर नहीं पहुंचाएगा। इसलिए आपको जब भी अच्छी प्लानिंग करिए तो उसका अच्छा एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए और उसमें कंसिस्टेंसी भी रहना चाहिए। आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। कृषक भाइयों को मेरी सलाह ये है, जब भी आप बोरिंग का कार्य कराइए तो जैसे ये रोड के किनारे है, चाहे जब रात बिरात आना हो, देर सवेर सिंचाई करना हो, तो बढ़िया रहता है, अन्यथा की दशा में दिक्कत होती है। अब इनके द्वारा बताया गया कि लाइट का कनेक्शन लगवाना चाहते हैं, तो अब चक रोड के किनारे है तो खंभे
ले आने में आसानी होगी, अन्यथा बीज खेत में लगवाने पर नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। और काफ़ी दूरी तक देखिए दोस्तों, यही एक ही ट्यूबवेल है और ये हरी भरी फसलें हैं। हमारा कहना है दोस्तों, जो हमारे देश की जनसंख्या है उसमें करीब 70% लोग किसी न किसी रूप में कृषि कार्य से जुड़े हैं, चाहे वो डायरेक्ट जुड़े हों, चाहे इनडायरेक्ट जुड़े हों, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो हम लोगों को खेती बाड़ी के बारे में, सिंचाई के बारे में, कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में, पेड़ पौधे, तालाबों के बारे में और भी जो जल से संबंधित चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। जो अन्न उत्पादित होकर के हम जिसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। और दोस्तों ये मेरा थोड़ा सा जैसे एक तरीके से कह लीजिए स्वभाव है, इसलिए मेरे द्वारा ये कार्य किया जाता है और मुझे ये कृषक भाइयों की हेल्प करना या अपने दोस्तों को इन सब चीज़ों से अवगत कराना अच्छा लगता है, इसलिए मेरे द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये सरसों की फसल है और आपको दूसरे एंगल से भी दिखाते हैं। सरसों की फसल के लिए भी दोस्तों अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, बीज अच्छे होने चाहिए और अच्छी तरीके से देखभाल होना चाहिए। अच्छी सिंचाई, पहली सिंचाई कब करना चाहिए? सरसों की पहली सिंचाई दोस्तों 30 से 35 दिन पर करना चाहिए। ये सही टाइम पे सिंचाई हुई। ये देखिए कितनी हरी भरी बढ़िया फसल है। तो ये तभी संभव है दोस्तों जब मिट्टी में जो आवश्यकता है उर्वरक, आप उनकी आपूर्ति सही ढंग से करेंगे और अच्छे ढंग से उसकी देखभाल करेंगे कंसिस्टेंटली, तभी ये चीज़ संभव हो पाता है। ये देखिए इतना अच्छी सरसों की फसल है कि इसमें आपको कहीं जगह नहीं दिखाई पड़ रही किसी, मतलब आप देख सकते हैं कितना अच्छी फसल है। और ये देखिए दोस्तों, ये दूसरे साइड का गेहूं का खेत है। और अब धीरे धीरे दोस्तों वापस चलते हैं। सूर्यदेव का प्रकाश पूरा सीधे पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा कैमरे को तिरछा करके ले चलते हैं। ये वापस चल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, दूसरे साइड से कितना बढ़िया फसल है, कितना अच्छा मैनेजमेंट है। ऐसे कृषक भाई को सलाम जो अच्छे ढंग से, मतलब अपने कार्य को जो उनको मिला है उसको अच्छे ढंग से करते हैं, अपने देश की संपन्नता में, समाज की उन्नति में, समाज को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ऐसे लोगों के जज्बे को सलाम करते हैं। और दोस्तों जब भी आप कोई कार्य कीजिए उसको पूरे तन मन धन से कीजिए, उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कोई ऐसा कारण नहीं है कि जो आपको पीछे रोके। इसमें दोस्तों वही 1 बीघे में 1 बोरी यूरिया और सल्फर का प्रयोग हुआ है और फसल आपके सामने है। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, कितनी बेहतरीन और कितनी अच्छी फसल है। प्रथम बार सिंचाई हुई है, दोबारा आवश्यकता होगी तो किया जाएगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि दोबारा सिंचाई की आवश्यकता होगी। इसलिए आपका जब मैनेजमेंट अच्छा रहता है, जब कार्य अच्छा रहता है, तो प्रकृति भी सहयोग करती है और लोग भी सहयोग करते हैं। इसीलिए मेरे द्वारा ये पॉइंट चुना गया। अन्यथा की दशा में प्रोजेक्ट तो बहुत हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट
मन को अच्छे लगते हैं वहाँ अच्छा कार्य किया जाता है, उसको कवर किया जाता है। और ये देखिए दोस्तों, फिर गेहूं की फसलें हैं दोनों साइड में, वापस चल रहे हैं। और दोस्तों मेड़ों का बहुत अच्छा रोल है। देखिए चौड़ी मेड़ है, आप कभी भी आइए जाइए कुछ भी करिए, आपको ईजी रहेगा, चाहे खाद ले जाना है चाहे बीज ले जाना है। ये देखिए दोस्तों, ये लाइन विधि से बुआई हुई है और इसमें देखिए थोड़ा जर्मिनेशन कम हुआ है। लाइन विधि से बोना दोस्तों हमेशा अच्छा माना जाता है, लेकिन बीज भी अच्छे होने चाहिए और उचित मात्रा की नमी होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, छिटकवा विधि वाला है दाहिने साइड, और बाएं साइड सीड ड्रिलर वाली बुआई है। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। बस वही नमी और बीज की थोड़ा सा कमी की वजह से थोड़ा सा जमाव प्रभावित है, और ये इसमें नमी थी और ये बढ़िया जर्मिनेशन हुआ है। इस तरीके से दोस्तों कोई भी कार्य है जब आप पूरे तन मन धन से मन लगा करके करेंगे तो अच्छा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं रहती है। और मेरा ये कहना है कि जो उत्पादन है अच्छा तभी होता है जब आप उसमें कंसिस्टेंसली लगेंगे, कार्य निरंतर ढंग से करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। जैसे फसलें हैं उनको किस समय किस चीज़ की आवश्यकता, अगर आप उसको सही मात्रा में आपूर्ति करते हैं तो अच्छा रहेगा, अन्यथा फसलें उतनी अच्छी नहीं होती। ये रोड से वापस चल रहे हैं। अब अगर कोई भी कार्य करना है दोस्तों, अगर रोड के किनारे है तो आप जब चाहें तब आइए जाइए, सिंचाई का कार्य कीजिए, या खाद डालना है या बीज डालना है तो आप उसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो आने जाने में ही प्रॉब्लम होती है। कभी आपको आना जाना है तो आपको लगेगा कैसे आए जाएं, इसलिए रास्तों का दोस्तों बहुत महत्व होता है। ये फिर वापस आ गए, और ये ट्यूबवेल दोस्तों किसानों के लिए वरदान स्वरूप है। इसको अगर इसका उचित प्रयोग किया जाता है तो जैसे आप हरी भरी फसल देख रहे हैं वैसे होती हैं। और ये देखिए दोस्तों खुली नाली है, खुली नाली चूँकि पुरानी बनी हुई है तो अपना सिंचाई का कार्य इधर साइड में कुछ दूर इससे भी होता है, अन्यथा वही प्लास्टिक की पाइप से कार्य होता है। और आपको ज़्यादातर एसडीपी पाइप या खुली नाली की अपेक्षा प्लास्टिक की नाली या प्लास्टिक की पाइप उसका प्रयोग करना चाहिए, या फिर अंडरग्राउंड पाइप है उसका प्रयोग करें तो देखने में और जो नुकसान होता है उन सबों में अच्छा होता है। नुकसान कम से कम हो, प्रॉफिट हो, तभी जो अन्न उत्पादित होता है उसका बेटर प्रयोग होता है, खाने में भी, बिक्री में भी, और देश की संपन्नता में भी। इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा इंजन है इसको करीब 1 साल पर मरम्मत कराते रहना चाहिए। अगर आप सही टाइम से इंजन की मरम्मत कराते हैं तो आपका तेल भी कम कंज्यूम करता है और आपको नुकसान भी कम होता है, आपकी लागत भी कम आती है। और ये दोस्तों ये ट्यूबवेल अपना जो इसका उद्देश्य है उसमें ये पूरी तरीके से सफल है, और कृषक भाई भी मतलब अच्छे ढंग से वर्क कर रहे हैं। इनको जैसे बिजली का अगर कनेक्शन चाहें तो ले करके इसको और अच्छे ढंग से कार्य कर सकते हैं। और जो पंखा होता है उसकी भी बराबर मरम्मत कराते रहना चाहिए। जो रिफ्लेक्स वाल्व है
उसमें भी पैकिंग वगैरह जब कट जाए तो चेंज कराते रहना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।